प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टेली प्राइम का मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। कैसे टेली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री करते हैं, वाउचर बनाते हैं, सो मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें एक पीस चेयर बनाने में इतना स्टील लगता है 1 kg, फाइबर 5 मीटर लगता है, स्क्रैप भी निकलता है और हमें ऑर्डर है 1000 पीस चेयर बनाना, यानी कि 1000 पीस चेयर का एंट्री करना है। ओके, तो टेली प्राइम में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी या आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो अकाउंटेंट के तौर पे, उस फैक्ट्री का आपको नाम क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, नाम डाल लेते हैं जैसे कि ABCD चेयर फैक्ट्री। आपको जो नाम होगा उस नाम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, लिमिटेड। ओके, जहाँ की होगी वहाँ का एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड भी डाल देंगे। मैं यहाँ पे फेक डिटेल्स डाल रहा हूँ। आपका फैक्ट्री GST रजिस्टर है तो GST डिटेल्स भी आप डालेंगे। यहाँ पे टैक्सेशन टॉपिक में आपको GST डिटेल्स आएगा। दिल्ली का है तो 07 से स्टार्ट होगा। और 15 डिजिट का GST नंबर डाल देंगे। ओके, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। हमने क्या किया, कंपनी बना लिया। ठीक है, अब फैक्ट्री में आप काम करोगे तो सबसे पहले आपको स्टॉक आइटम बनाना होगा, क्योंकि चेयर को बनाने के लिए आपके पास स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक क्रिएट करने के लिए हम गेटवे टेल में क्रिएट पे क्लिक करेंगे या सी क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें स्टॉक इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक से रिलेटेड कुछ लेजर दिख जाएंगे। तो हमें सबसे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा। स्टॉक ग्रुप का मतलब है कि जो हमें स्टॉक जो बनेगा, स्टॉक आइटम, उसका डिवीजन करना होगा कि कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा फिनिश गुड है, कौन सा स्क्रैप है। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। एक को रॉ मटेरियल रख देते हैं, ठीक है, और दूसरे को फिनिश गुड्स रख देते हैं। और स्क्रैप का छोड़ देते हैं। स्क्रैप को भी रॉ मटेरियल के अंदर में रख देते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। हमें चेयर प्रोड्यूस करना है, चेयर का मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो स्टील रॉ मटेरियल है तो स्टील का स्टॉक आइटम बनाना है। स्टील, यहाँ पे स्टील हमारा फिनिश गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल है, चूज करेंगे। और स्टील का यूनिट हम केजी क्रिएट कर लेते हैं। ये सिंपल सा है, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। ओके, अगर GST रजिस्टर है तो स्टील पे टैक्स लगता है, इसका SSN नंबर कुछ डाल देंगे। आप GST वेबसाइट पोर्टल से एक रेट डालिएगा, इसका GST रेट भी फिलअप करिएगा। मैं यहाँ पे डमी डालते जा रहा हूँ। ओके, स्टील क्रिएट कर लिए। दूसरा था फाइबर, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है। इसका यूनिट मीटर था, मीटर क्रिएट कर लेंगे। Alt+C प्रेस किया हूँ और मीटर चूज किया हूँ। दशमलव में डेसिमल में आया इसलिए मैंने कुछ डाल दिया। फिर इसका SSN नंबर और टैक्स यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ, कितना, 5% डाल देता हूँ। ओके, अब मैं बाहर आ जाता हूँ। आप चाहे तो, एक मिनट, आप जहाँ पे अकाउंटेंट हो पहले से ही स्टॉक आइटम अवेलेबल है तो आप ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी डाल सकते हो। जैसे स्टील था पहले से क्रिएट किया हुआ, तो स्टील के क्वांटिटी में आप यहाँ से
उनका आइटम डाल सकते हो स्टील का, ठीक है, या लेजर जर्नल क्रिएट कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं मान चलता हूँ कि हमें फैक्ट्री में स्टील नहीं है, फाइबर नहीं है, तो हमें सबसे पहले परचेस करना होगा। हम बाहर आकर स्टॉक समरी में आएंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। ओके, हम यहाँ पे इन्वेंट्री में भी आएंगे, स्टॉक आइटम में भी आएंगे, तो फाइबर भी कुछ नहीं दिखेगा और स्टील भी कुछ नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि हमने अभी कुछ स्टॉक आइटम परचेस नहीं किया है, ना ओपनिंग बैलेंस बना, इसलिए जीरो दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परचेस कर लेंगे। परचेस करने के लिए हमें वाउचर में आना होगा, भी प्रेस किया हूँ और F9 से परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल देंगे, डमी, आप प्रॉपर देख करके एंट्री करेंगे। और यहाँ पे पार्टिकुलर लिखा हुआ है, आइटम नहीं लिखा हुआ है, तो वाउचर टाइप चेंज करने के लिए कंट्रोल H प्रेस करेंगे और यहाँ पे आइटम इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। ओके, डेट है, एजुकेशन मोड है, तो डेट चेंज नहीं होगा। पार्टी नेम, अगर पार्टी कैश परचेस करते हैं तो कैश चूज करेंगे, तो कोई पार्टी का नाम चूज कर देंगे। तो पार्टी का नाम हम क्रिएट कर लेते हैं, Alt C से नाम रख देते हैं सुरेश, और इनसे हम परचेस कर रहे हैं तो इनका अंडर हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सेल करते हैं तो सन्ड्री डेटर होता। मेंटेनेंस बैलेंस पर इसे नो कर देंगे, यस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। GST नंबर है वो भी डाल सकते हैं। ये मान लीजिए ये सुरेश जो है यूपी का है तो 09 कोड डाल दीजिएगा। ओके, सुरेश जी का एड्रेस भी प्रॉपर आपको डालना होगा क्योंकि इनसे आप परचेस कर रहे हो, ठीक है। मैं ऐसे ही कोई गोरखपुर डाल देता हूँ, उत्तर प्रदेश का है। ये तो अपना एड्रेस है। ओके, हम यहाँ पे डाल दिए। अब हमें क्या परचेस करना है, स्टील परचेस करना है। कितना, 1000 10,000 किलो कर लेते हैं। रेट कर लेते हैं कितने, 70 रुपये। ये डमी में अमाउंट नंबर डाल रहा हूँ, आप जहाँ काम करोगे एक्यूरेट डालोगे। परचेस है तो मैं परचेस का एक लेजर बना देता हूँ, परचेस, और परचेस ये हम इंटर स्टेट कर रहे हैं तो आई, और मिक्स कर देंगे क्योंकि फाइबर भी परचेस करना है। परचेस, बाकी अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। ओके, अब उसके बाद हमें फाइबर परचेस करना है। फाइबर 50 मीटर कर देते हैं, 10 रुपये मीटर, कुछ ऐसी रेट डाल देते हैं। यहाँ भी हमें परचेस मिक्स कर देना है, और यहाँ पे IGST लगेगा तो IGST का एक लेजर क्रिएट कर देते हैं। IGST मिक्स, ड्यूटी एंड परचेस, IGST। कैलकुलेशन में कुछ नहीं डालेंगे, देखिए ये आ गया। अब मुझे ये डाउट है कि ये कितना आया, क्योंकि स्टील हमने 18% चूज किया था और फाइबर 5% चूज किया था, और ये टैक्स बना है। तो इसमें हम देखते हैं, इसको देखने के लिए Alt A करेंगे और फंक्शन F5 प्रेस करेंगे। नहीं आ रहा, Alt F5 करते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि 18% लगा है, 5% लगा, यानी कि हमारा टैक्स सही लगा है, मिक्स लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, सिंपल सा नो करेंगे, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। ये हमारा परचेस का हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट।
हम बाहर आएंगे, हमें स्टॉक समरी में दिख जाएगा कि हमने फाइबर इतना परचेस किया हूँ, स्टील इतना परचेस किया हूँ। अभी चेयर का नामो निशान नहीं है। अब क्या करेंगे, चेयर परचेस करेंगे, चेयर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो चेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक आइटम में चेयर का एक लेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले से बना देते हैं। गेटवे टैली में आते हैं और स्टॉक आइटम में हम चेयर बना देते हैं। चेयर हमारा फिनिश गुड्स होगा और इसे हम पीस में मेजर करेंगे। और यहाँ पे BOM, बिल ऑफ मटेरियल, इसको याद रखना है। बिल ऑफ मटेरियल, अगर आपको में ये नहीं आ रहा है तो F12 प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे आपको सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, अभी यस है इसलिए शो कर रहा है। अगर आप में नो रहेगा तो शो नहीं करेगा, तो आपको F12 प्रेस करके यस करना है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो ऊपर देखना दोनों यस होना चाहिए, तभी टोटल फीचर्स दिखेगा। ओके, हम बाहर आते हैं, एस्केप प्रेस करते हैं, बाहर आ जाते हैं। हमें बिल ऑफ मटेरियल यस करना है। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है कि चेयर जो है फिनिश गुड्स है, इस चेयर को बनाने में क्या क्या स्टॉक आइटम रॉ मटेरियल लगा है। तो नेम ऑफ चेयर के नाम से ही चेयर BOM लिख देते हैं। एक यूनिट चेयर बनाने में हमें कितना, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 kg स्टील लग रहा है। स्टील हम चूज करेंगे 1 kg। आप देखेंगे आप में लिस्ट ऑफ कंपोनेंट टाइप नहीं आएगा, तो यहाँ भी आपको F12 प्रेस करना है और यस करना है, तो आपको BOM का कंपोनेंट आपको दिखेगा। ठीक है, हम कंपोनेंट चूज करते हैं। स्टील 1 kg लग रहा है, बस। उसके बाद हमें स्क्रैप, यहाँ पे स्क्रैप नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ से Alt C करेंगे और स्क्रैप ऑफ स्टील क्रिएट कर लेंगे। ये काम हम पहले भी कर सकते थे स्टॉक आइटम में। स्क्रैप पे कोई GST नहीं लगा तो हम Ctrl S सेव कर देते हैं। और ये हमारा स्क्रैप है, कितना स्क्रैप स्टील निकलेगा वो क्वेश्चन में देखेंगे, 0.1 kg, तो 0.1 kg। अब उसके बाद फाइबर चूज करना है। फाइबर हमारा कंपोनेंट है, कितना लेना है कंपोनेंट में, 5 मीटर, 5 मीटर ले लिए। फिर स्क्रैप ऑफ फाइबर के नाम से एक लेजर बना लेंगे, स्टॉक बना लेंगे। इसे हम मीटर में रखेंगे और कोई इसमें टेक्स्ट नहीं लगाते, Ctrl A से सेव कर देते हैं। ये हमारा स्क्रैप है, कितना स्क्रैप निकलेगा वो यहाँ से देखते हैं, तो 0.5 मीटर। ये सब डमी नंबर है, खुद का एजूम किया हुआ है। ठीक है, इसको हम Ctrl A से सेव कर देते हैं और इंटर करते हैं। चेयर पे GST एप्लीकेबल है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। चेयर कितना GST पर, मान लीजिए कि वो लग्जरी में आएगा ना, 18% के रेट से बिक रहा है। ओके, हम बाहर आ जाएंगे। हमें अब वाउचर क्रिएट करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग, चेयर मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर क्रिएट करना होगा। तो हम पहले भी आएंगे, तो हमें यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर नहीं दिखेगा। F10 में अदर वाउचर, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें इसमें भी कोई एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग से एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली क्रिएट में आएंगे, वाउचर टाइप पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू, पहले बैक आते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप क्रिएशन लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, चेयर मैन्युफैक्चरिंग मेनू 1 के नाम से वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं।
टाइप ऑफ वाउचर, तो ये स्टॉक जर्नल होगा। और आपको इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यस करना है। नीचे वालों को ऐसे ही छोड़ देना है और कंट्रोल ए से सेव करना है। अब आपको बाहर आना है, वाउचर के लिए भी प्रेस करना है और F10 अदर वाउचर के लिए प्रेस करना है। और यहाँ पे आपको इन्वेंटरी वाउचर में चेयर मैन्युफैक्चरिंग दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट भी है Alt+F7। ओके, तो इस प्रकार से आपको खुल जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है। हम जब भी मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर क्रिएट करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस शो करता है। हमें नेम ऑफ प्रोडक्ट में वो चूज करना है कि हमें क्या चीज प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है। तो हमें चेयर बनाना था, चेयर हम यहाँ पे चेयर लिखते ही आ गया। अगर नहीं आएगा तो हम क्लिक करेंगे, लेकिन हमने पहले ही स्टॉक आइटम में चेयर का लेजर बना लिया था, इसलिए शो कर रहा है। ठीक है, चेयर है। अब यहाँ पे देखिए चेयर बीओ में मतलब कितने क्वांटिटी हमें चेयर बनाना था। क्वेश्चन में आता है कितने क्वांटिटी हमें चेयर बनाना है, 1000 पीस चेयर बनाना है। तो यहाँ पे हम 1000 पीस डाल देंगे। ओके, 1000 पीस डालते ही आपको सारा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा कि स्टील कितना पीस लग रहा है, कितने अमाउंट का स्टील लग रहा है, फाइबर कितने का लग रहा है, स्क्रैप कितना आ रहा है, स्क्रैप और फाइबर कितना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हो। ये आपका एडिशनल कॉस्ट होता है, यानी कि आप चेयर मैन्युफैक्चर किए हो तो कुछ चार्जेस लगा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे वेजेस दिखा देते हैं। वेजेस क्रिएट नहीं किया हुआ तो वेजेस हम क्रिएट कर लेते हैं। Alt+C करेंगे, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ठीक है, एक्सपेंस डायरेक्ट। हम इस पे GST नहीं फिल करेंगे और टोटल जितना भी खर्चा हुआ ऊपर तक लागत कोस्ट का 1% हम वेजेज लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वेजेज लगाते ही अमाउंट में चेंजेस आ गया। और यहाँ पे आपको नीचे एक पीस का रेट भी आपको दिख गया कि एक चेयर का जो है ना 121 रुपये 20 रुपये क्या है पैसा पड़ रहा है। एक चेयर का इतना रुपये पड़ रहा है। ठीक है, इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे या इंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो हमारा यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब हमें जो हम फैक्ट्री का अकाउंटेंट है तो हमारा जो बॉस है, सुपरवाइजर है, वो हमसे डिटेल मांगने आएगा। पूछेगा कि कितना रॉ मटेरियल बचा है, कितना फाइबर बचा है, कितना स्टील बचा है, कितना चेयर फिनिश गुड्स बचा है, वो हम कहाँ से बताएंगे। तो उसके लिए हमें एक तो है स्टॉक समरी में जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ दिख जाएगा कि फिनिश गुड्स कितना है। इस पे क्लिक करेंगे तो 1000 पीस जो है हमारा चेयर अवेलेबल है, जो उसका 1,21,200 रुपए का चेयर अभी बचा हुआ है, मतलब कि बना है, अभी कुछ भी सेल नहीं किए। एक पीस का 121 रुपए फिक्स है। ठीक है, हमें रॉ मटेरियल कितना बचा है वो भी हमें दिख जाएगा कि फाइबर इतना है, स्टील इतना है। ठीक है, हमने जितना स्टार्टिंग में परचेस किया था उसमें से घट गया, क्योंकि कुछ फाइबर कुछ स्टील चेयर को प्रोड्यूस करने में लग गया है। ठीक है, हमें स्क्रैप भी प्राप्त हुआ है, फाइबर का स्क्रैप, स्टील का स्क्रैप, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, हम बाहर आते हैं। अब हमें कहेगा कि जो हमारे फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो कुछ चेयर परचेस, कुछ चेयर सेल हुआ है। ठीक है, तो सेल का भी हमें क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमें F8 प्रेस करेंगे। F8 के लिए F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल्स का खुल जाएगा। हमें जिस पार्टी को सेल करना है हम उसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मनीष जो है उन्हें हम सेल कर रहे हैं। सेल करेंगे तो उसे सन्ड्री डेटर में डालेंगे।
मेंटेनेंस बिल भाई नो कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं। वो अगर जीएसटी रजिस्टर है तो जीएसटी डाल देंगे। और इसको इंटर कर देंगे, कंट्रोल ए। मनीष का एड्रेस डाल सकते हैं, दिल्ली ही मैंने चूज किया हूँ, जीएसटी नंबर, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो चेयर हमको सेल करना है। 1000 पीस है तो 900 पीस हम सेल कर देते हैं। 121 हमें लागत पड़ रहा है तो फैक्ट्री वाले बॉस जितना बोले उस हिसाब से सेल कर देंगे, जैसे 200 रुपये सेल कर देंगे। और यहाँ पे सेल्स का एक लेजर बना देंगे। सेल्स हम लोकल सेल कर रहे हैं, चेयर पे 18% टैक्स लगेगा। सेल्स को सेल्स के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हम HSN नंबर भी कुछ डाल देंगे जो चेयर का है। स्पेसिफाइड डिटेल्स टैक्सेबल, लोकल सेल कर रहे हैं, स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, 18% डाल देंगे। ओके ओके ओके। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा हमें टैक्स का। लोकल सेल कर रहे तो 2 टाइप का सेल लगेगा, CGST और SGST लगेगा। हमें CGST का लेजर क्रिएट करना होगा, 9% रेट डाल देना होगा, आ जाएगा। फिर SGST का हमें लेजर क्रिएट करना होगा, GST में डालेंगे, SGST में डालेंगे, 9% चूज कर देंगे। ये हमारा बन गया। ये हमें सेल्स का बिल है, EB बिल हम नो कर सकते हैं, या EB बिल डिटेल्स है तो यस कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं, या हम इसे प्रिंट भी देख सकते हैं, कंट्रोल P से प्रिंट देख सकते हैं। प्रिंट में कुछ ऐड करना है तो कॉन्फ़िगर में जाकर कुछ डिटेल डाल सकते हैं, या प्रीव्यू में जाकर के इस प्रकार से Alt Z करेंगे तो जूम करके हमारा ये सेल्स का बिल दिख सकता है कि हम चेयर सेल कर रहे हैं। 900 पीस 200 रुपये का, इतना का टैक्स इतना बन रहा है। ओके, ये हो गया। हमें कंट्रोल सेव करना है, सेव हो गया, ठीक है। अब हम बाहर आएंगे, स्टॉक में देखेंगे तो हमें चेयर अब 100 दिखेगा क्योंकि हमने 900 सेल कर दिया। अब देखिए हमें चेयर 100 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम स्टॉक समरी का दिखा सकते हैं। फिर हमें प्रॉफिट लॉस का दिखाना हो तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है। बाकी और भी डिटेल्स है, डिस्प्ले मोर रिटेल में जाएंगे, मोर रिपोर्ट्स में, तो आपको ये सारे डिटेल्स दिख जाएगा, इन्वेंटरी बुक्स सब कुछ दिख जाएगा। तो इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको एंट्री कर दिया हूँ और चेयर 1000 पीस बना कर दिखाया हूँ। अब ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप जहाँ पे काम करोगे प्रैक्टिकली आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको लाइफ में कभी भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके।